बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेजर पार्ट खत्म हो गया। अब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जो 5 किंगडम में इंक्लूडेड नहीं है। और वो 5 किंगडम में इंक्लूडेड नहीं है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो है लाइकेन। अब लाइकेन इसलिए नहीं इंक्लूडेड था कि इसमें कुछ हिस्सा इसका फंगस का बना है, कुछ हिस्सा इसका एल्गी का बना है। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया साइंटिस्ट के लिए कि कहाँ पे इसको प्लेस करें। तो लाइकेन पढ़ते हैं। लाइकेन की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइकेन को कहते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकेन्स इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम। तो 5 किंगडम में इसको हमने क्या, साइंटिस्ट ने नहीं रखा है। अब लाइकेन्स के दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं, कौन से? फाइकोबियॉन्ट्स और माइकोबियॉन्ट्स। फाइकोबियॉन्ट्स एल्गी को, एल्गल कंपोनेंट को कहेंगे, और माइकोबियॉन्ट्स फंगस के कंपोनेंट को कहेंगे, फंगल कंपोनेंट को कहेंगे। ठीक है, दोनों का अपना अपना रोल है। फाइकोबियॉन्ट ऑटोट्रॉफिक होगा, माइकोबियॉन्ट हेटरोट्रॉफिक होगा। फाइको मतलब एल्गी, माइको मतलब फंजाई। तो फाइकोबियॉन्ट यानी कि एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फाइकोबियॉन्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, जो कि कैसा मॉड है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये कैसा न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक है। और फंजाई आप जानते हो कि हेटरोट्रॉफिक होता है। अब यहां पे म्यूचुअल बेनिफिट होगा। ये फोटोसिंथेसिस करके जो एनर्जी रिच कंपाउंड है वो प्रोवाइड करेगा फंजाई को। और बदले में फंजाई क्या क्या करता है ये देखिए। फंजाई बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो बॉडी बन रही है लाइकेन की, वो लार्जली फंगस बनाता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हो शेल्टर प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में। और रिप्रोडक्शन में भी यही पार्ट पार्टिसिपेट करता है, माइकोबियॉन्ट। तो यानी कि आप ये देख पा रहे हो कि फाइकोबियॉन्ट को एक तरह से इसने फोटोसिंथेसिस के काम पे लगा रखा है। बाकी सब कुछ खुद प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी खुद फॉर्म कर रहा है मेजर पार्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एब्जॉर्प्शन और रिप्रोडक्शन। तो मेजर पार्ट जो है वो लाइकेन का, वो फंजाई होता है। बेनिफिट दोनों को होता है, फोटोसिंथेसिस से इसको, बाकी ये सारे बेनिफिट एल्गी को। फोटोसिंथेसिस किया उसका बेनिफिट मिलेगा माइको को, और बाकी के सारे बेनिफिट माइकोबियॉन्ट फाइकोबियॉन्ट को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे एसोसिएशन को सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें दो स्पीसीज आपस में इंटरैक्ट हो रही हैं और दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन यहां पे आप ये देख पा रहे हो कि एक स्पीसीज डोमिनेट कर रही है। तो वैसे ये आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए या आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो एक वर्ड आता है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म में क्या होता है? दोनों में से एक स्पीसीज डोमिनेट करती है। तो इस केस में एक स्पीसीज यानी फंजाई डोमिनेट कर रही है, ज्यादा फंक्शन तो यही कर रही है ना। एल्गी को इसने काम पे लगा रखा है कि तुम फोटोसिंथेसिस करो, बाकी सब हमारी जिम्मेदारी है, रहने की, खाने की, सब सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी है। तो यहां पे इस रिलेशन को एक वर्ड दिया गया है, मास्टर स्लेव रिलेशन। तो मास्टर यहां पे क्या है? कंट्रोल ज्यादा कर रहा है कौन? फंजाई। ये डोमिनेटिंग मेंबर है और इसके अंडर में काम कर रहा है एल्गी। अब प्रोडक्टिव काम तो यही कर रहा है, एल्गी ही कर रहा है। एल्गी फोटोसिंथेसिस ना करे तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी इनको, लेकिन एल्गी को स्लेव बना रखा है एक तरह से। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होने के साथ साथ मास्टर स्लेव रिलेशन का और हेलोटिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। ठीक है, तो अब बात करते हैं एल्गी कौन सी क्लास के हो सकते हैं? एल्गी बेसिकली क्लोरोफाइसी के हो सकते हैं, ग्रीन एल्गी, और कुछ कुछ लाइकेन्स में साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। फंजाई या तो एस्कोमाइसिट्स के होंगे या बेसिडियोमाइसिट्स के होंगे। फाइकोमाइसिट्स के मेंबर्स अभी तक जानकारी में रिपोर्टेड नहीं है। अगर एस्कोमाइसिट्स का मेंबर होगा फंजाई का, तो ऐसे लाइकोन्स को कहेंगे एस्कोलाइकेन्स। और अगर बेसिडियोमाइसिट्स का मेंबर होगा तो ऐसे लाइकेन्स को कहेंगे बेसिडियोलाइकेन्स। लाइकेन्स का नाम फंजाई की क्लास से पड़ेगा, ना कि एल्गी की क्लास से। ठीक है, क्योंकि मेजर पार्ट क्या है? फंजाई है, तो लाइकेन का नाम भी फंजाई के पार्ट से पड़ता है, ना कि एल्गी के पार्ट से। तो ये हो गया एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन, डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ फंजाई पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन। अब इसके बाद अगला है
इकोनॉमिक इसका क्या फायदा है? तो इकोनॉमिक फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बुक में दिए हैं उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फूड एंड फोडर के फॉर्म में भी ये यूज होते हैं चारे के लिए, और एडिबल होते हैं ह्यूमन को भी। लेकिन कुछ जो एग्जाम्पल बुक में दिए हैं वो देख लें, और एक एग्जाम्पल जो केमिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है, बायोलॉजी के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो है लिटमस पेपर जो बनता है। लिटमस पेपर बनता है लाइकेन से, रोसेला एक जीनस है। तो जो बायोलॉजिकल मटेरियल से लाइकेन बनता है वो रोसेला से बनता है। इसके अलावा दो चीज़ें आपकी बुक में हैं, एक 12 से रिलेटेड है और एक अभी इसमें दी हुई है। तो एक तो ये है कि ये अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब क्या है? पोल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो करते, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। और स्पेशली अगर सल्फर का पोल्यूशन है, स्पेशली अगर सल्फर पोल्यूशन है, अगर SO2 है, तो पोल्यूटेड एरिया में लाइकेंस नहीं ग्रो करते हैं। जहाँ पे SO2 पोल्यूशन है वहाँ तो डेफिनेटली नहीं ग्रो करते हैं। तो जिस एरिया में रिफाइनरीज होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वेक्यूलर पोल्यूशन होता है, वहाँ पे SO2 ज़्यादा होता है और वहाँ पे लाइकेंस नहीं ग्रो करेंगे। तो ज़्यादातर ये बेयर एरियाज़ में जहाँ पे कुछ कोई प्लांट एनिमल नहीं होता है वहाँ तो ज़्यादा लाइकेन ग्रो करते हैं, और जो पोल्यूशन फ्री एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। लाइकेन की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किस तरह से है? जो बेयर रॉक्स होते हैं, बेयर रॉक्स जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलोनाइज करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो लाइकेंस होते हैं, और लाइकेंस ऑर्गेनिक एसिड सेक्रीट करते हैं, और इस ऑर्गेनिक एसिड से रॉक जो है वो लूज हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके अदर ऑर्गेनिजम्स और सॉयल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो लाइकेंस जो है ये पाइनियर स्पीसीज हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, और किसमें हेल्प करती हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन में, सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर बेयर एरिया है, कोई रॉक है, वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव पहले से नहीं है, तो वहां पे लाइकेंस आके पहले कॉलोनाइज करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे, और उससे क्या होगा, रॉक लूज होगी, लूज होगी तो उसमें स्पेस बनेगा, स्पेस बनेगा तो उसमें मॉसेज आएंगे, मॉसेज उस एरिया को लूज करेंगे, मॉइस्चर को रोकेंगे, और उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे प्लांट्स डेवलप होंगे, और इस तरह से एक बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी एकदम बेयर एरिया में। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी लाइकेन की है। डिटेल में इकोलॉजिकल सक्सेशन एक प्रोसेस है, इकोलॉजिकल सक्सेशन ये 12th क्लास में है इकोलॉजी में, तो वहाँ आप पढ़ोगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट भी है लाइकेंस के, तो इकोनॉमिक्स भी है और इकोलॉजिकल भी है। पोल्यूशन फ्री एरिया में अच्छा ग्रो करेंगे। तो ये हो गया लाइकेन के बारे में, इतना ही है आपके सिलेबस में, और बाकी सक्सेशन हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।